तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला, किसी ने पूछा था कि इंजेक्शन वाटर वो भी होता है जो हॉट वाटर जिससे हम बोलते हैं, जो पैन में लगाते हैं, और दूसरा इंजेक्शन वाटर वो भी होता है जो हम जिससे वैक्यूम बनाते हैं। ठीक है, तो हॉट वाटर की मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो इंजेक्शन वाटर जो आपका वैक्यूम पैन के कंडेंसर में यूज किया जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। उसका क्या टेम्परेचर रहता है, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिए, डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इंटरव्यू रिलेटेड भी आपका इसमें कवर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इंजेक्शन वाटर जो है वह सर्कुलेशन वाटर होता है जो क्या होता है, आपका पैन में एक वैक्यूम रखता है जिसे जेट कंडेंसर भी बोलते हैं वैक्यूम बनाने के लिए। ठीक है, स्प्रे कंडेंसर भी एक होता है। ठीक है, तो आपका जो भी हो तो क्या करता है कि एग्जॉस्ट वेपर आती है, उस पर ये जो है वाटर आपका स्प्रे किया जाता है जिससे आपका पैन में वैक्यूम जो है प्रॉपर बना रहे। ठीक है, तो वैक्यूम प्रॉपर बना रहेगा तो आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी आपका प्रॉपर होगा। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर जनरल रहता है वो आपका 30 से 35 डिग्री रहता है। ठीक है, और अगर जैसे ही आपका मान लो 38 से 40 डिग्री पहुंचता है तो वो टेम्परेचर आपका हाई टेम्परेचर में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या क्या दिक्कतें आती है वो मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है, तो इससे क्या क्या आपका इम्पोर्टेंस रहती है जो है आपका वैक्यूम से। एक तो पहला रहता है कि आपका वैक्यूम जो है आपका स्थिर बना रहता है, मतलब स्टेबल रहता है। ठीक है, और पैन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी आपका इसकी वजह से कम रहता है, और आपका सुक्रोज इन्वर्जन भी आपका इससे कम रहता है, और आपका कलर फॉर्मेशन भी आपका कम रहता है। ठीक है, और इसका एक और फ़ायदा है कि आपका क्रिस्टल जो है ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, और फिर आपका जो है शुगर की रिकवरी और प्योरिटी जो है इससे अच्छी रहती है। ठीक है, अगर जो है वैक्यूम का जो वाटर का सर्कुलेशन, इंजेक्शन वाटर सर्कुलेशन जो रहता है उसका अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है ज़्यादा, तो उससे क्या रहता है आपका वैक्यूम जो अनस्टेबल हो जाता है। जब वैक्यूम अनस्टेबल होगा तो सारा सिस्टम जो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आपका एक तो क्रिस्टलाइजन आपका जो है प्रॉपर नहीं होगा, बॉइलिंग टाइम जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जो है आपका ओवरऑल रिकवरी जो है वो कम हो जाएगी, मोलासिस में आपका जो है शुगर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी हम यूज नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये रहता है कि आपका कंडेंसर की पाइपलाइन में जो है थर्मल स्ट्रेस का जो है वो खतरा रहता है कि थर्मल स्ट्रेस आएगा तो आपकी पाइपलाइन जो है वो ख़राब हो सकती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यार इंजेक्शन का वाटर जो है, इंजेक्शन वाटर जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो कूलिंग टावर पे क्या फ़र्क पड़ता है। दरअसल क्या होता है कि जो आपका इंजेक्शन वाटर जो है वो आपका कंडेंसर से होते हुए वो आपका कूलिंग टावर पे आता है, फिर कूलिंग टावर से ठंडा होकर इसको दोबारा हम जो है कंडेंसर में यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो है कि कूलिंग की रेंज बढ़ जाएगी। जब कूलिंग की रेंज बढ़ जाएगी तो टावर जो है आपका कूलिंग टावर है उस पर लोड आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ़ैन होगा उस पर भी लोड बढ़ जाएगा। फिर क्या इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, उससे आपका वाटर लॉस भी होगा। ठीक है, और आपकी जो है कूलिंग टावर की जो डिज़ाइन लिमिट है वो भी क्रॉस हो सकती है। ठीक है, और फिर आपका जो है कूलिंग टावर की जो है इफ़िशियंसी वो भी आपकी कम हो सकती है। अच्छा, अगर जो है वाटर जो आपका मान लो कि 25 डिग्री से कम मिल रहा है, बट ऐसा मोस्टली होता नहीं है, तो इससे क्या होगा कि कूलिंग टावर आपका ओवर कूलिंग कर देगा। ओवर कूलिंग कर देगा तो क्या है कि अगर ये जो है पानी जो है कंडेंसर में जाएगा तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि जैसे थर्मल स्ट्रेस का खतरा रहता है। ठीक है, और फिर आपका पैन बॉइलिंग का टाइम बढ़ जाएगा और सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आइडियल कंडीशन क्या रहती है, कूलिंग टावर में जो है इनलेट वाटर का टेम्परेचर आपका 38 से 42 डिग्री होता है, और आपका जो आउटलेट टेम्परेचर आपका 30 से 35 डिग्री होना चाहिए, और जो है आपकी कूलिंग रेंज कितनी हो जाएगी, 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अप्रोच टेम्परेचर आपका जो रहेगा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इंटरव्यू का क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको अप्रोच टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अप्रोच टेम्परेचर होता है कूलिंग टावर के आउटलेट वाटर का टेम्परेचर माइनस आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ। तो ये जो है अप्रोच टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही आपका कूलिंग इफिशियंसी अच्छी होती है, अच्छी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको वेट बल्ब टेम्परेचर पहले बता दूँ। तो वातावरण में जो है एम्बियंट एयर होती है, उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है मतलब नमी होती है, तो उसके कारण जो आपका पानी है कितनी हद तक इवेपोरेट करके उसको ठंडा किया जा सकता है, मतलब पानी को। ठीक है, वो होता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। तो मान लो आपका कूलिंग टावर के आउटलेट जो पानी निकल रहा है उसका टेम्परेचर मान लो जो आपका 35 डिग्री है। ठीक है, या 30 डिग्री मान लो। ठीक है, और आपका जो एम्बियंट एयर है, बाहर की जो एयर है, उसका टेम्परेचर आपका मान लो 26 डिग्री है।
तो आपका अप्रोच टेम्परेचर रहेगा 30 - 26 बराबर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर आपका जो है अप्रोच टेम्परेचर 3 से 5 के बीच में तो आपके वेरी गुड हो गया, और आपका 5 से 7 के बीच में तो आपका एक्सेप्टेबल हो गया, और अगर आपका 8 से 10 है तो आपका जो है पुअर कंडीशन हो गई, और अगर आपका 10 से भी पार जा रहा है तो आपका मतलब कूलिंग टावर जो है आपका अंडर परफॉर्मिंग है। ठीक है, मतलब परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। आपको एक चीज़ और बता दें कि ठंडे में जो है एम्बियंट एयर का टेम्परेचर आपका लगभग डाउन रहता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, एम्बियंट एयर का टेम्परेचर।